अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और हमेशा की तरह मैं अब भी एक बड़ी ज़बरदस्त ख़बर आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स सेकंड ईयर की पेयरिंग स्कीम। आपको बहुत देर से इंतज़ार था। फ़िज़िक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जस्ट पेयरिंग स्कीम जो है वो तो कोई भी पर्सन बता सकता है। तो मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताने जा रहा हूँ, लेकिन पेयरिंग स्कीम के ऊपर जो प्रॉपर एनालिसिस है, तो ये एनालिसिस जो है वो तो मैं किसी दोस्त प्रोफेसर से कहूँगा कि सर आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो वही ऑन एयर आके कैमरा पे आके तो आपको फ़िज़िक्स के टिप्स बताएंगे, इसकी तैयारी के बारे में बताएंगे। तो एंड वेट एंड वॉच फॉर दैट वीडियो। उस वीडियो के लिए भी आप वेट करें, मैं बहुत जल्द वो वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो एनीवे गाइस, अब हम फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। एंड गाइस, उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डाल रहा हूँ। आप लोग मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक इसमें डाल रहा हूँ, फेसबुक पे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से पेज है, आप उसको फॉलो करें। आने वाले टाइम में उस पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आप उस पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पर ज़रा वीडियोज़ देखना ईजी होता है, डाटा कम कंज्यूम होता है। तो उसके अलावा जो है मैंने अपना ट्विटर आईडी भी उस पर दे दिया हुआ है, मैंने अपना वहाँ टिकटॉक आईडी भी दे दिया हुआ। तो आपको मेरी ज़बरदस्त और मज़े मज़े की वीडियोस भी मिलती रहेंगी, आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप तो खैर है ही, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं जी मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। तो चलिए फिर जी गाइस, तो आप आगे हुए हैं जी मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले के ऊपर। तो चलते हैं जी पेयरिंग स्कीम फ़िज़िक्स पार्ट 2 की तरफ। हेयर इज़ द पेयरिंग स्कीम, फ़िज़िक्स पार्ट 2 है। तो ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए ये पेयरिंग स्कीम जो है ये वैलिड है। अब थोड़ा सा मैं आपको साथ में पेपर पैटर्न के बारे में भी बता दूं कि आपका जो पेपर होता है उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल चॉइसेस टाइप क्वेश्चन होता है। और मल्टीपल चॉइसेस आपको पता है कि 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने होते हैं। एक क्वेश्चन का एक नंबर होता है, तो ये टोटल 17 मार्क्स का पोर्शन होता है आपके लिए। तो गाइस, अब ये ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने MCQs आने हैं। तो देख लें, चैप्टर 13 है, चैप्टर 17 है, चैप्टर 20 है। इन सारे चैप्टर्स में से एक एक MCQ आना है। दैट मीन्स कि ये 3 MCQs बनते हैं, तो 3 मार्क्स इनके बन जाते हैं। उसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर से 2-2 MCQs आने होते हैं, तो वो चैप्टर्स भी देख लें कौन से हैं। चैप्टर 12 है, 14 है, 15 है, 16, 18, 19 एंड 20। ये चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 MCQs हर चैप्टर में से आने हैं। तो टोटल 7 चैप्टर्स बनते हैं, तो 7 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, ये 14 मार्क्स का पोर्शन होता है। और ये 14 मार्क्स का पोर्शन, ये 14 + 3 मिला के टोटल 17 मार्क्स के आपके MCQs जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो अब ये देखें, मतलब 17 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 17 मार्क्स का ये पोर्शन होता है आपका। तो गाइस, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो सब्जेक्टिव टाइप की तरफ चले जाते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप बेसिकली इसका जो सेक्शन 1 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन होता है और सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। तो सेक्शन 1 की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस बेसिकली 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। इनमें से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इनमें भी देख लें, टोटल 22 मार्क्स के 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ये टोटल 44 मार्क्स का आपका पोर्शन होता है। तो गाइस, चलते हैं अब थोड़ा सा इसके चैप्टर वाइज डिवीजन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यू मस्ट नो दैट कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। अब इसमें 12 क्वेश्चंस आते हैं, आपने उनमें से 8 करने होते हैं। अब गाइस, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन पहले इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर देख लें कि ये टोटल मार्क्स जो हैं वो मतलब 8 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये टोटल 16 मार्क्स का पोर्शन बन जाता है। देन गाइस, देखें इसमें चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। ये जो है वर्थ जो है मेंशन करने वाली जो है बात है कि चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले चैप्टर 12 आता है, फिर चैप्टर 14 है इस पोर्शन के अंदर, एंड थर्ड चैप्टर है 21। तो इसमें ये 3 पोर्शंस जो हैं, 3 चैप्टर्स ऐड किए जाते हैं। गाइस, अब ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि किस
पोर्शन में से, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी देख लेते हैं जी। क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर देखते हैं जी कितने आते हैं। तो चैप्टर 12 जो है इसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 14 जो है इसमें से भी 4 आते हैं। चैप्टर 21 है इसमें से भी 4 आते हैं। तो गाइज़ इनमें से 12, 14, 21 आपको जो 2 चैप्टर्स बहुत इजी लगते हैं आप उन 2 को प्रिपेयर कर लें, आपके 8 क्वेश्चंस इसमें से क्लियर हो जाते हैं। मतलब आपका 16 मार्क्स का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाता है। गाइज़ अब देखें ये 16 मार्क्स का पोर्शन है, मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हुआ हूँ। इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पोर्शन होता है। इसके अंदर भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 16 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो ये जानना भी यहाँ ज़रूरी है कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। पहले है चैप्टर नंबर 13, इसमें 13th चैप्टर इंक्लूडेड है, देन 16th चैप्टर इंक्लूडेड है, देन 17th चैप्टर इंक्लूडेड है एंड देन 18th चैप्टर इंक्लूडेड है। तो इसमें ये 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। और अब ये जानना भी ज़रूरी है कि इन 4 चैप्टर्स में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। चैप्टर क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 13 में से 3 आने हैं, 16 में से भी 3 आने हैं, 17 में से भी 3 आने हैं और जो आखिरी 3 रह गए हैं वो 18 चैप्टर में से आने हैं। और इस तरह से आपको यहाँ 3 चैप्टर्स एटलीस्ट अटैम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि आपके 8 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। यहाँ अगर आप 3 क्वेश्चन चैप्टर्स अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 9 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही है, 16 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो गाइज़ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पोर्शन है और इसमें भी जो है अटैम्प्ट करने की जो लिमिट है वो 6 क्वेश्चंस हैं। आपको 9 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 12 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो गाइज़ 12 मार्क्स का और ये 16 मार्क्स का और फिर 16 मार्क्स का, 16 + 16 ये 32 बनते हैं एंड 12 44 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। और आपके अच्छे ग्रेड्स के लिए ये पोर्शन को अटैम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ठीक है जी, हम जो तीसरा पोर्शन है इसको भी देख ही लेते हैं कि इसमें से चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। तो ये चेक करें कि इसमें चैप्टर नंबर 15 इंक्लूड हो जाता है, फिर चैप्टर नंबर जो है 19 इंक्लूड हो जाता है, उसके बाद चैप्टर नंबर 20 इंक्लूड हो जाता है। और अब इसमें जाहिर सी बात है हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने हैं, तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर ये भी देखते हैं। 15 में से 4 आते हैं, 19 में से 3 आते हैं। तो आपके जो 6 क्वेश्चंस है वो तो यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं। हाँ 15 को तो अगर आसान लगता आपको, मुझे फ़िज़िक्स नहीं आती तो आपको आसान लगता है तो आप 15 चैप्टर कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। 19 और 20 है, 20 में से 2 आते हैं तो अगर आप 20 ईजी लगता है तो वो 2 कर लें, आपके 6 पूरे हो जाएंगे। अगर आपको 19 ईजी लगता है तो वो कर लें, आपके 9 क्वेश्चंस इस पोर्शन में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो गाइज दैट्स इट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात थी। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। और जो सेक्शन 2 होता है ये लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन होता है। एंड गाइज लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं ए बी पार्ट के साथ, जिसमें से आपने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर देख लें एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं तो टोटल 24 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। गाइज अब इसमें पेयरिंग स्कीम भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, बेसिकली ये चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 में से बनेगा। चैप्टर 12 और चैप्टर 13 जो है ये एक ए पार्ट एक में से आता है, बी पार्ट जो है दूसरे चैप्टर में से आएगा। अब इसके ऊपर एक एक्सपर्ट जो है वो भी राय जो है आपको मैं दूंगा, लेकिन वो मैं नहीं दे सकता, वो मैं फ़िज़िक्स के किसी प्रोफेसर साहिबान में से किसी की हेल्प लूँगा। तो वो आपको एक एक्सपर्ट वे में गाइड करेगा कि आपको कौन कौन से जो हैं पोर्शन को अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन से पोर्शन को अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस में से। तो इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, ए पार्ट 14 में से आता है, बी पार्ट 15 में से आता है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसकी हम बात करें तो इसकी जो पेयरिंग बनती है 16 + 18 चैप्टर आता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें चैप्टर 17 में से ए पार्ट आता है और 19 में से बी पार्ट आता है। एंड 9 एंड फाइनल जो क्वेश्चन होता है
उसकी जो पेयरिंग है 20+21 चैप्टर होता है। तो गाइस दैट्स इट, ये है पूरी फिज़िक्स सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम। अब कुछ थोड़ा मैं आपको जनरल पैटर्न के बारे में भी बता दूं जो अभी हमने देखा भी। तो 17 मार्क्स के आपको MCQs अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर में। तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से टोटल जो पेपर आपका बनता है वो 85 मार्क्स का बनता है। एंड गाइस अब इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए होपफुली आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें ले सकते हैं। अब बाकी ये है कि ये पेयरिंग स्कीम आपके सामने है, हम अपनी डिस्कशन को यहाँ क्लोज करते हैं। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब ऐसा है कि आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, आप लोग पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें एंड अपने फ्रेंड्स में इसका लिंक भी शेयर करें। एंड इसके अलावा मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी हैं, फेसबुक है, फेसबुक पेज है, ट्विटर है, उसके अलावा टिकटॉक आईडी है, उसके अलावा मतलब व्हाट्सएप है, वो सारे के सारे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हुए हैं। तो आप उसको क्लिक करके तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।